क्या है बर्ड टूरिज्म, जिसके तहत गरीब देशों की प्रेग्नेंट औरतें बॉर्डर पार करने लगी? अमेरिका क्यों हुआ परेशान? अक्षय कुमार ने कनाडाई नागरिकता छोड़कर भारत की सिटीजनशिप ली, जिसके बाद से इस पर खूब बात हो रही है कि किसी भी देश की नागरिकता कैसे मिलती है। अमेरिका या कनाडा जैसे देशों की नागरिकता पाने के लिए विदेशी कपल एक खास तरीका अपनाते थे, जिसे बर्थ टूरिज्म कहा गया। धीरे धीरे ये इतना बढ़ा कि इसे बर्थ टूरिज्म तक कहा जाने लगा। गरीब या युद्ध प्रभावित देशों से लोग बच्चे को जन्म देने के लिए अमीर देशों का रुख करने लगे। जब भी किसी बच्चे की नागरिकता की बात होती है तो पूरी दुनिया में दो ही नियम मिलेंगे। एक है राइट ऑफ सॉइल, ये कहता है कि बच्चे का जहाँ जन्म हुआ हो वो अपना आप वहाँ का नागरिक बन जाता है। दूसरा नियम राइट ऑफ ब्लड, यानी बच्चे के माता ही का माना जाए। कई देश ऐसे भी हैं जो राइट ऑफ सॉइल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वे हर उस बच्चे को अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं जो उनकी मिट्टी में जन्मा हो। बर्थ टूरिज्म की शुरुआत ऐसे ही हुई कि इन देशों में जन्म के आधार पर नागरिकता 30 से ज़्यादा देश बर्थ राइट सिटीजनशिप को मानते हैं। इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। उसने 19वीं सदी में राइट ऑफ सॉइल की बात की थी और अपने यहाँ जन्मे बच्चों को अपना नागरिक बताने लगा था। इसके अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, बोलिविया, इक्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे कई मुल्क ये अधिकार देते रहे। हालांकि कई जगह ज़्यादा सख्त है, जैसे कई देशों में नागरिकता के लिए बच्चे का माता पिता दोनों को वहाँ का होना चाहिए। बहुत से गरीब देश या वे जगह जहाँ लगातार युद्ध चल रहा हो, वहाँ के लोग अपने लिए ऐसी जगह खोजने लगे जहाँ राइट ऑफ सॉइल का नियम हो। अमेरिका पर इसकी तलाश पूरी हुई। ये बर्थ राइट सिटीजनशिप भी देता था और सबसे ताकतवर देश भी था। कमज़ोर देशों से भाग भागकर पेरेंट्स यहाँ आने लगे और बच्चों को जन्म देने लगे। यही बच्चे एंकर बेबी कहलाते। बच्चों के ज़रिए पेरेंट्स भी अमेरिका में रुकने लगे। ये सिलसिला चलता ही रहा जब तक कि अमेरिकी सरकार सख्त नहीं हुई। इसके बाद नंबर्स में भारी कमी आई, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। कौन से कारण लेकर आते थे? ये पेरेंट्स पढ़ाई, रिसर्च, छोटी मोटी नौकरी के बहाने अमेरिका में रुकते जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। इसके बाद वे तर्क करते कि बच्चा अगर छोटा है तो वे उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लिहाजा वे अपने रुकने की अवधि बढ़ाते या नागरिकता की मांग करने लगते। ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा था। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि साल 2016 में 2.5 लाख से ज़्यादा घुसपैठियों के बच्चों ने। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में बर्थ टूरिज्म कितना अधिक रहा होगा। अनाथालय में रखे जाने के लगे शिशु अमेरिका में बाहरी आबादी बढ़ती जा रही थी। साल 2007 के बाद से इस पर सख्ती होने लगी। पेरेंट्स के सामने विकल्प रखा गया कि वे या तो बच्चों समेत अपने देश लौट जाए या फिर बच्चे को यही छोड़कर जाए। ऐसी स्थिति में बच्चे फॉस्टर केयर में रखे जाने लगे। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा नागरिक बच्चे के पेरेंट्स उनके देश भेजे जाते हैं। ऐसे बच्चे अनाथालय में पलते हैं
जिसका उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर काफ़ी खराब असर होता है। यहाँ तक कि ऐसे बच्चों के आगे चलकर ड्रग्स या ट्रैफिकिंग में फंसने की आशंका भी दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रहती है। अमीर देशों के लोग भी अमेरिका आ रहे कर बेबीज़ केवल वही लोग पैदा नहीं कर रहे जो गरीब देशों से है, बल्कि अमीर देशों के लोग फ्यूचर सुरक्षित करने के नाम पर भी करते हैं। चीन या रूस में खूब पैसे कमाने वाले घरों के लोग अमेरिका या कनाडा में अस्थायी तौर पर लोकेट होने के लिए भारी रकम चुकाते हैं। इन्हें अपने देश में कोई दिक्कत नहीं दे, लेकिन दोहरी नागरिकता इंटल खुद अमेरिका के लोग इस काम में मदद करने मुनाफा कमाने लगे। बने लग्जरी मैटरनिटी होटल खुद अमेरिका के लोग इस काम में मदद करके मुनाफा कमाने लगे। जैसे वह मैटरनिटी होटल बन गए। इनका काम गर्भवती औरतों को अपने यहाँ रखना और बच्चों का सेफ जन्म हो ये पक्का करना था। इसके लिए ये भारी रकम लेते। फेडरल सरकार ने एक के बाद एक कई छापे मारकर ऐसे होटलों को बंद करवाया। सिर्फ लॉस एंजल्स में 20 से ज़्यादा मैटरनिटी होटल चल रहे थे। बर्थ टूरिज्म हुए हैंडलर लोगों को सलाह देने के लिए कथित तौर पर 40 से 80 हज़ार डॉलर तक चार्ज करते थे। इसके अलावा आने के बाद रहने और चाइल्ड बर्थ तक जो पैसे खर्च होंगे वो अलग से रोकने के लिए अमेरिका के कई नियम बनाए। अमेरिका में जन्मा बच्चा भी 21 साल का होने से पहले अपने पेरेंट्स के ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता। संतान को ये साबित करना होगा कि वो इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है और पेरेंट्स यहाँ आकर अमेरिकी लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी पेरेंट्स नागरिकता के लिए 5 सालों बाद आवेदन कर सकते हैं। कनाडा में भी सिटीजनशिप देता रहा। इसी वजह ये यहाँ भी दुनिया भर के लोग केवल बच्चों को जन्म देने आने लगे ताकि उनके पास नागरिकता हो जाए। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी की साल 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कनाडाई सरकार हर साल जितने बच्चों के जन्म का डेटा देता है, असल में नंबर इससे 5 गुना से भी ज़्यादा होगा। ये छिपा हुआ नंबर उन पेरेंट्स का है जो बर्थ टूरिज्म के तहत कनाडा आए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर